भगवद गीता के अध्याय 12 का विस्तृत सारांश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसे भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, का विस्तृत सारांश समझेंगे। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है, जिसमें भक्ति, प्रेम और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर गहन चर्चा की गई है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए और उनके प्रति समर्पण कैसे किया जाए। अध्याय 12 का परिचय। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए साकार रूप में भक्ति करने वाले भक्त बेहतर हैं या निराकार ब्रह्मा का ध्यान करने वाले। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि साकार और निराकार दोनों ही मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, लेकिन साकार रूप में भक्ति करना सरल और सहज है। अर्जुन का प्रश्न, श्लोक 1 से 2। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, जो भक्त आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, उनमें से कौन अधिक योग्य है? अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भक्ति के दो मार्गों को समझने की कुंजी है। एक ओर साकार रूप में ईश्वर की पूजा करना है, जिसमें मूर्ति, चित्र या किसी रूप में ईश्वर की आराधना की जाती है। दूसरी ओर निराकार ब्रह्मा का ध्यान करना है, जिसमें ईश्वर को किसी रूप में नहीं बल्कि एक अनंत और अगोचर शक्ति के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, श्लोक 3 से 7। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे साकार रूप में अटूट श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्ति करते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय हैं। हालांकि जो लोग निराकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे भी मुझ तक पहुंचते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन और दुर्गम है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन किसी रूप या आकार को आसानी से स्वीकार कर लेता है। निराकार ब्रह्मा का ध्यान करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना और अनंत की कल्पना करना पड़ता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भक्ति योग का महत्व, श्लोक 8 से 12। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे साकार रूप में भक्ति करने वाले भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। यदि तुम मेरे रूप को ध्यान में रखकर भक्ति करो, तो तुम मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हो। मेरे प्रति समर्पण और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। भगवान यहाँ भक्ति योग के महत्व को समझाते हैं। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। इसमें व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और उनके प्रति अटूट विश्वास रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी भक्ति करने वाले भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भक्त के गुण, श्लोक 13 से 20। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक आदर्श भक्त के गुणों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे प्रिय भक्त वे हैं जो नफरत, द्वेष और अहंकार से मुक्त हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु हैं और सुख दुख में समान रहते हैं। वे संतुष्ट, धैर्यवान और मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक आदर्श भक्त के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। एक सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है। वह सुख और दुख में समान रहता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति का मार्ग क्यों सरल है?
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना सरल है, क्योंकि मनुष्य का मन किसी रूप या आकार को आसानी से स्वीकार कर लेता है। जब हम ईश्वर को किसी रूप में देखते हैं तो हमारे लिए उनके प्रति प्रेम और भक्ति का भाव विकसित करना आसान हो जाता है। इसके विपरीत निराकार ब्रह्मा का ध्यान करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना और अनंत की कल्पना करना पड़ता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भक्ति योग का अभ्यास कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। समर्पण, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें। प्रेम और श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखें। सभी प्राणियों के प्रति दया, सभी जीवों के प्रति दयालु बनें। संतुष्टि, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। धैर्य, सुख और दुख में समान रहें। निष्कर्ष, भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का महत्व समझाया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए साकार और निराकार दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन साकार रूप में भक्ति करना सरल और सहज है। एक सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम रखता है, सभी प्राणियों के प्रति दयालु है और सुख दुख में समान रहता है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है उनके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। चाहे हम ईश्वर को किसी रूप में देखें या निराकार ब्रह्मा के रूप में, अगर हमारा हृदय शुद्ध है और हमारी भक्ति निष्काम है तो हम ईश्वर तक अवश्य पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह था भगवद गीता के 12वें अध्याय का विस्तृत सारांश। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।